स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 13.4 करने वाले हैं। तो देखिए 13.4 में जो टॉपिक है हमारे पास वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये दो टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट करना है। अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा, तीनों में ही वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। हमें बोला है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा। ये भी अनग्रुप डाटा है, ये भी अनग्रुप डाटा है, ये भी अनग्रुप डाटा है। देखिए तीनों के तीनों अनग्रुप डाटा हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से आप सेकंड, थर्ड अपने आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और ये अनग्रुप डाटा है। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए मीन की जरूरत पड़ती है हमें। तो हम इसका मीन निकालेंगे। मीन का आपको फॉर्मूला पता है, सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, 3, 6 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 18। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 5, 50 बाई 5। तो वैल्यू आपकी 10, यानी कि मीन आपके पास आ चुका है 10। नाउ देखिए आप इसके बाद कॉलम बना लीजिए अगेन, जैसे हमने मीन डिवीजन अबाउट मीन में किया था। xi के लिए वैल्यूज को आप इससे नीचे कॉलम में लिख लीजिए। अब देखिए हमें जो करना है वैल्यू, दैट इज हमें अब xi माइनस मीन ही निकालना है, दैट इज डिविएशन। अब ये ध्यान रखना है कि डिविएशन का हमें जो वैल्यू निकालना है उसका स्क्वायर भी कर दीजिए साथ साथ। ठीक है, मॉड्यूलस में नहीं लिखा इस बार। जो डिवीजन हम फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए दो तरीके होते हैं कि मैं पहले इनका डिविजन्स निकाल सकता हूं और फिर उसके बाद एक और कॉलम बना के उसका स्क्वायर कर सकता हूं। तो दो कॉलम करने के बजाय हम एक ही कॉलम में साथ साथ ही उसका स्क्वायर करते चलेंगे तो इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। लाइक 3 माइनस 10 7, 7 स्क्वायर इज 49, 6 माइनस 10 4, 4 स्क्वायर इज 16, 11 माइनस 10 1, 1 स्क्वायर इज 1, 12 माइनस 10 2, 2 स्क्वायर इज 4, 18 माइनस 10 8, 8 स्क्वायर 64। नाउ अब आप इसका समेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स नीचे, सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो इसका समेशन देखिए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका समेशन 134 आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब आपको जो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है वेरिएंस का। तो वेरिएंस के लिए देखिए आप इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका सिंबल जो होता है वेर x हम बोल सकते हैं, या तो हम इसका सिंबल ऐसे करके लगाते हैं स्क्वायर। इसको भी सिग्मा पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स, सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं इसको भी। तो इसका जो सिंबल, इसका जो फॉर्मूला आपको यूज करना है दैट इज सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, मतलब डिविएशन का जो स्क्वायर है उनका सम। तो आप यहां से देखिए हमने सम निकाल लिया था 134 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 26.8। तो दिस इज आवर वेरिएंस स्टूडेंट्स। अब वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन को शॉर्ट में एसडी लिख करके इसका जो सिंबल रहेगा दैट इज सिग्मा ओनली, इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो हमारा वेरिएंस निकला है उसी का आपने स्क्वायर रूट निकाल देना है 26.8। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 5.1। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है अनग्रुप डाटा का। सबसे पहले आप मीन फाइंड कर लेंगे। मीन फाइंड करने के बाद आप डिविएशंस निकाल के उन्हीं का स्क्वायर कर लीजिए। तो उसके बाद आप उसका वेरिएंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अनग्रुप डाटा में स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए जो वेरिएंस है उसी का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप क्लियर होगा आपको। आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने आप से। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मीन स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालना है। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है कि हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमें वेरिएंस की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा था कि स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला हमारा होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस हम निकाल पाएंगे तो उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में डिस्क्रीट डाटा गिवन था हमें, तो हमने xi और fi के कॉलम को वर्टिकली नोट कर लिया है। उसके बाद हम मीन निकालने के लिए पहले हम fi xi फाइंड कर लेंगे। तो देखिए fi xi में हमें इन दोनों कॉलम्स को इनटू करके ये टर्म्स लिखनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख ली है और उसके बाद इनका समेशन कर लिया, दैट इज 760 आ गया हमारा सिग्मा fi xi और सिग्मा fi 40। उसके बाद आप मीन फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले मीन के लिए सिग्मा fi xi अपॉन fi कर दीजिए, तो आपका जो है दोनों डिवाइड होकर के 19 मीन आ गया 19। उसके बाद आपको डिविएशंस निकालना है। देखिए xi माइनस मीन डिविएशंस और उसका स्क्वायर भी करना है साथ साथ, ये ठीक।
तो उसका स्क्वायर भी हम करते जाएंगे। जैसे 6 माइनस 19 13 हो गया, 13 का स्क्वायर 169, 10 माइनस 19 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरीके से हमने डिविजन्स का स्क्वायर भी साथ साथ निकाल लिया। उसके बाद ये जो डिविजन्स का स्क्वायर आ गया है, इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको नेक्स्ट कॉलम में। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखिए ये इंटू करके मैंने लिखे हैं यहाँ पे सारी टर्म्स को, एफ के साथ डिविजन्स के स्क्वायर को प्रोडक्ट कर लिया गया है। अब देखिए जो वैल्यूज आ गई है यहाँ पे, इनको समेशन कर लिया मैंने, तो ये 1736 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, बट पहले हम वेरिएंस निकाल लेंगे। तो देखिए वेरिएंस के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का सिंबल इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब डिविजन का जो स्क्वायर है उसका प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ उसका समेशन अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स वेरिएंस के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए, और यही फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूअस डाटा में भी चलेगा वेरिएंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स। तो मैंने दोनों को डिवाइड करा तो मेरे पास आया 43.4। नाउ अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हमने कर दिया, तो इसका जो वैल्यू आया अप्रोक्सीमेटली 6.59। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम डिस्क्रीट डाटा का स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस एंड मीन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 5th क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो देखिए यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज करने की बात हो रही है। तो ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तो उसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे स्टूडेंट्स। जो हमने पिछला क्वेश्चन 4th किया है, वहां पे आपको ध्यान होगा कि हमने जो मेथड लगाया है वो एक नॉर्मल मेथड है ना, वो भी डिस्क्रीट डाटा था और यहाँ भी डिस्क्रीट डाटा गिवन है। तो डिस्क्रीट डाटा में जब हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं तो नॉर्मल तरीका आपको ध्यान होगा, मैंने एफ आई एक्स आई करके मीन निकाला पहले, फिर उसके बाद डेविएशंस का स्क्वायर निकाला था, और फिर उस डेविएशंस के स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोडक्ट करके मैंने सॉल्व किया था, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया था। तो यानी कि यहाँ पे जो हमें मेथड लगाना है शॉर्टकट मेथड, तो पिछला मेथड हम नहीं लगा सकते। तो देखिए मीन निकालना है सबसे पहले मुझे। तो मीन निकालने के लिए तो नॉर्मल हम एफ आई एक्स आई भी कर सकते हैं, बट एफ आई एक्स आई करने पे आप देखिए कि जो एक्स आई की वैल्यूज है थोड़ी कुछ बड़ी वैल्यूज हैं, है ना, और इनमें गैप भी 1-1 का गैप है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इजी वे करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके मैं इसका मीन फाइंड आउट कर सकता हूं, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आपको पता होता है स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स आई में से किसी बीच में से ए ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लिख लीजिए लेट ए, इसे अज्यूम मीन भी बोला जाता है, लेट अज्यूम मीन दैट इज ए इज इक्वल टू 64। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक वाई आई, आप ये लेटर कुछ भी दे सकते हैं नाम इसका, वाई आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। स्टेप डेविएशन में निकाला जाता था, हम यू आई भी लिखते हैं इसको, डी आई, बुक में टी आई दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। तो करना क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो एक्स आई तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ए हमने जो अज्यूम मीन ले लिया है वो है, और एच हमारा जो साइज होता है क्लास साइज, यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन में 1-1 का, तो एच हमारा 1 ही रहेगा। तो देखिए हमारे पास कैसे वैल्यूज आती जाएंगी, आपको पता है जो ए लिया है वो 0 हो जाता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ऊपर -3, यहाँ पे -4, इसी तरीके से नीचे 1 2 3 4। तो ये हमारा वाई आई आ गया। ये स्टूडेंट्स मैं मीन निकाल रहा हूँ यूजिंग स्टेप डेविएशन। आप चाहे तो एफ आई एक्स आई करके भी मीन निकाल सकते हैं, बट एफ आई एक्स आई करने से क्या थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, अभी इसमें कोई शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं है, ये नॉर्मल हम मेथड कर रहे हैं। आप एफ आई एक्स आई से भी कर सकते हैं, तो एफ आई एक्स आई से थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाता है, इसलिए मैं इसको स्टेप डिवीजन से कर दे रहा हूँ मीन के लिए। अब हमें एफ आई वाई आई फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, -8 -3 -24 -29 0 12 20 12 20। तो अब इसका हम समेशन कर लेंगे, देखिए एंड में। तो समेशन इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या 0। कैसे, क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म्स -64 हो गया और ये प्लस की टर्म्स +64 हो गया, तो दोनों 0 आ जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है कि एफ आई वाई आई हमारे पास आ चुका है सिग्मा, और एफ आई का सिग्मा आप निकाल लीजिए। ये सिग्मा एफ आई हमारा यहाँ पे 100 है स्टूडेंट्स। तो अब आप मीन फाइंड कर लीजिए। पहले मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ए हमारा 64 था इंटू एफ आई 0, एफ आई हमारा 100 इंटू एच 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा।
तो मीन हमारे पास 64 आ गया स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने ये मीन निकाला है बस यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। अब देखिए, अब जो शॉर्टकट मेथड का यूज है उसमें शॉर्टकट मेथड में हम डेविएशंस फाइंड नहीं करते स्टूडेंट्स। डेविएशंस की जगह हमने जो ये वाई फाइंड किया है उसी का हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैं स्क्वायर्स फाइंड करता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देखिए ध्यान से, ये वाई आई का जो है स्क्वायर्स मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद एक कॉलम और बनेगा, दैट इज एफ आई वाई आई स्क्वायर। एफ आई वाई आई स्क्वायर मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उस कॉलम को हमें वाई आई स्क्वायर से जो इंटू करते जाना है स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये जो हमारे पास आ जाएंगी दैट इज 32, 9, 48, 29, 0, 12, 40, 36, 80। नाउ अब हम इसका सिग्मा कर लेंगे, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, तो ये आ रहा है 286 स्टूडेंट्स, इसका समेशन 286। तो देखिए शॉर्टकट मेथड में यही डिफरेंस है कि हम मीन निकालने के बाद हम इसमें डिविजन्स नहीं निकालते, हम इसमें जो हमने वाई आई निकाला था उसी का हम स्क्वायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस वाई आई की जगह डी आई यू आई कोई लेटर यूज कर सकते हैं, बुक में इसकी जगह टी आई गिवन है, तो आप ये देखिएगा ध्यान से। तो ये हमने शॉर्टकट मेथड कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है शॉर्टकट मेथड का। देखिए वेरिएंस के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। तो वेरिएंस का देखिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू में एन सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स कि ये कैसे मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला। h क्या है हमारा क्लास साइज, आपको पता है। n क्या है, n यहाँ पे हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई के लिए n बोला जा रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में। उसके बाद एफ आई वाई आई स्क्वायर, तो आपको पता लग रहा है सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर जो हमने लास्ट कॉलम बनाया था उसका सिग्मा। और ये क्या चीज है, सिग्मा एफ आई वाई आई जो हमने मीन में यूज किया था उसका होल स्क्वायर। तो जो हमारा 0 आ रहा था तो ये तो ईजी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझिएगा, शॉर्टकट मेथड के लिए ये फॉर्मूला हमारा लगता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये तो 1 ही आएगा, n स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 10,000। n हमारा 100 था, मल्टीप्लाई हमारा 286, नाउ माइनस हमारे पास ये 0 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ से 28600 डिवाइडेड बाई, तो आपको समझ में आ गया होगा 2.86 हमारा वेरिएंस निकल गया स्टूडेंट्स। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट आप कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.86, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्व करके जो डेसिमल में वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आया होगा। शॉर्टकट मेथड में जस्ट हमें क्या करना है, ये जो हमने वाई आई निकाला है इसका स्क्वायर एक कॉलम बनेगा और इसके साथ फ्रीक्वेंसी को इंटू करके एक वैल्यू आएगी। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे n है स्टूडेंट्स, n इंटू। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शॉर्टकट मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में मेंशन है शॉर्टकट मेथड से करना तो आपको यही मेथड लगाना है, और अगर मेंशन नहीं है, जस्ट बोला है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड एसडी, तो भी आप ये मेथड लगा सकते हैं ना। तो ये इजी मेथड रहेगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन इजी करेगा ये आपका, तो ये ही मेथड आप यूज कीजिएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, इसमें हमें मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और ये कंटिन्यूअस डाटा आ गया है स्टूडेंट्स। देखिए तो कंटिन्यूअस डाटा में हम कैसे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसकी बात करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला गया है स्पेशली, क्योंकि इस शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए या कोई भी मेथड, तो आप इसमें कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले देखिए बताता हूँ शॉर्टकट मेथड से ही आप कैसे कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक, तो पहले आप इसमें एक्सआई फाइंड कर लीजिए। एक्सआई हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मिड वैल्यूज आपको पता है, ये 5, देन उसके बाद यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15, क्योंकि आप 10 ऐड कर लीजिए, 25, 35, 45। ना अब यहाँ से आप किसी को मिड वैल्यू ए ले लीजिए, लेट अस्यूम मीन इज इक्वल टू 25 हो गया हमारे पास। उसके बाद आपको पता है कि आप वाई आई निकालेंगे। वाई आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखिए ये 0 आएगा, ये -1, ये -2, यहाँ 1, ये 2। अब आप इसमें क्या कीजिए, वाई आई स्क्वायर निकाल के रख लीजिए पहले ही, है ना, पहले ही निकाल लेंगे क्योंकि शॉर्टकट मेथड में आपको पता है कैसे निकाला जाता है। तो ये मैंने पहले ही वाई आई स्क्वायर निकाल लिया है इस बार।
एक बार एफ आई वाई आई करूँगा और एक बार एफ आई वाई आई स्क्वायर करूँगा। तो आप देखते जाइए स्टूडेंट ध्यान से, -10 -8 0 16 और ये 12 और यहाँ से देखिए क्या आएगा 20। आप ये ध्यान से करिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, कॉलम्स को ठीक से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आगे पीछे अगर हो गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ अब एक बार आपको इसका समेशन निकालना है और एक बार आपको इसका समेशन निकालना है। तो 10 868 हमारे पास आ गया इसका सम, और सिग्मा एफ आई हमारे पास आ रहा है देखिए 50 आ जाएगा। तो अब सबसे पहले आप मीन फाइंड कर लीजिए। मीन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। ए हमने 25 लिया था, सिग्मा एफ आई वाई आई मेरे पास आया है 10, सिग्मा एफ आई 50 है इंटू 10। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से इंटू हुआ और ये हमारे पास आया 27। तो मीन हमारा निकल गया 27। अब देखिए वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। वेरिएंस इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड से मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एच हमारा यहाँ 10 है तो 100 हो गया, एन हमारा यहाँ पे 2500 हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 मल्टीप्लाइड बाय 68 माइनस 10 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा वैल्यूज का टिप कैसे पुटअप किया है मैंने। तो यहाँ 1/25 बाहर आ गया है, ये हो गया हमारा 3400 माइनस 100। तो आप देखिए 3300 डिवाइड बाई 25, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 132। तो वेरिएंस हमारे पास आ चुका है 132। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 132 आप कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 11.49। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कैसे हमने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकाला है इस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस डाटा का यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अगर सपोज हमें शॉर्टकट मेथड नहीं करना होता तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि अगर हमारे को सी आई गिवन है और एफ आई गिवन है कंटिन्यूअस डाटा, तो आप कैसे करेंगे। आप देखिए इसको, आप एक्स आई निकाल लीजिए, है ना। एक्स आई निकालने के बाद आप इसका एफ आई एक्स आई कर लीजिए, फिर आप मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीन निकालने के लिए आपके पास चॉइस होती है कि आप या तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, या आप स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वाई आई निकाल के। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे डेविएशंस निकालना होता है स्टूडेंट्स, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी के साथ इसको इंटू करना होता है और फिर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेथड है, इसका कोई नाम नहीं है एज सच, जैसे शॉर्टकट मेथड से था। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कॉलम्स बनेंगे और वैल्यूज निकाल के। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है, जिसमें कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है शॉर्टकट मेथड के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आया होगा, और मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है तो जस्ट ऑलवेज डू विद दिस शॉर्टकट मेथड। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे इसमें बोला गया है, 7th क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, और 8 में भी सेम चीज है। अब देखिए, जो मैंने 6th में आपको करवाया था, 6th में यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड मेंशन नहीं है, बट मैंने जो 6th क्वेश्चन करवाया है यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड किया होगा। आपको ध्यान है कि मैंने 6 करवाया था आपको अभी, जिसमें कि मैंने मीन निकालने के लिए स्टेप डिवीजन यूज किया था। उसके बाद जो स्टेप है उसे शॉर्टकट मेथड है। तो आप इनमें भी सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करके मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों निकाल लीजिएगा। तो आई होप आप 7 एंड 8 क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन 9 का जो डाटा ग्रुप डाटा बनेगा, ग्रुप डाटा जब हम तैयार कर लेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा कि 155 से 160, 160 से 165, 165 से 70 और ये हमारा 190 तक जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ये लोअर लिमिट है 155, ये आपकी इसी के अंदर आएगी, और जो अपर लिमिट है 160 ये काउंट नहीं होगा। मतलब आपको जो वैल्यूज इसके अंदर रखनी है दैट विल बी, इनमें 5 वैल्यूज इंक्लूड होंगी, 155, 156, 157, 158, 159। जो अपर लिमिट है 160 ये यहाँ काउंट नहीं होगी, ये नेक्स्ट नीचे वाले इंटरवल में आएगा 160, 161, 162, 163, 164 तक, 164 तक यहाँ आएगा। उसके बाद अगेन 165 इस वाले में काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जो क्लास इंटरवल्स है हमारे पास उसमें लोअर लिमिट तो काउंट होगी,
लेकिन अपर लिमिट उस वाले में काउंट नहीं होगी। तो आई होप आप इसका डाटा बना लेंगे क्वेश्चन से देख के, जैसे मैंने डाटा तैयार कर लिया है। और आप ध्यान रखिएगा कि इनको जब आप सम करेंगे तो टोटल आपका जो है 30, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है जितनी पर्सन है उनका वैल्यू टोटल आना ही चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हमारे पास 30। अब इसके बाद तो आपको पता है क्या करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स आई आप बना लीजिए, एक्स आई आप निकाल लेंगे अभी कैसे, मिड वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद आप वाई आई निकाल लीजिए, आपको पता है कैसे लेना है, ए लेकर के उसका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है। इसके बाद आपको वाई आई स्क्वायर कर लेना है, देन आप इसके बाद एफ आई वाई आई कर लेंगे और उसके बाद एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो इन टर्म्स का जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो समेशन निकाल के आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो अभी मैंने 6th क्वेश्चन में लगाया था। देखिए वेरिएंस आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, है ना। वेरिएंस निकाल के उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 6 एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 2। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 5, 7, 9, फाइंड अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया है कि भाई हमें 5 ऑब्जर्वेशंस बताई गई हैं, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस दे दी गई हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस 5, 7, 9 है, बाकी 2 ऑब्जर्वेशंस मिसिंग हैं, वो हमें फाइंड करना है। और इन 5 ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन दिया गया है 6 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया गया है 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट 2 ऑब्जर्वेशंस बी एक्स एंड वाई। भाई जो हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है वो एक्स एंड वाई कर लिया हमने, जो हमें फाइंड आउट करनी है 2 ऑब्जर्वेशन। हमें इन 2 ऑब्जर्वेशंस का गिवन है मीन, है ना। मीन दे रखा है इन्होंने 6। तो मीन का आपको फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन हमें करना है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास है। ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशंस तो दी हुई हैं और 2 ऑब्जर्वेशंस हमने ली गई हैं। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से देखिए कि इक्वेशन आपके पास निकल के आएगा 30 माइनस 21, ये जगह माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स, है ना। मीन के यूज से एक इक्वेशन आ गया और दूसरा चीज इन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है तो वहां से एक दूसरा इक्वेशन निकलेगा। SD2 गिवन है। अब SD2 गिवन है तो आपका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस 4 होगा, है ना। इसका स्क्वायर होता है। वेरिएंस आ गया तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है पहली 5 में से मीन ऑब्जर्वेशन 6 माइनस होगा, तो देखिए 5 माइनस 6 का स्क्वायर इस तरीके से, प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1। यहाँ पे 9 माइनस 6 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अगेन, और ये वाला x माइनस 6 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आएगा, 4 जा 20 इधर कर दिया मैंने स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। तो 1 1 9 11 हो गया, 11 उधर जगह माइनस हो जाएगा और इसको मैं यहाँ एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 20 माइनस 11। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा और ये 12 मैं कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस वाई, यहाँ से 9 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 72, कैसे 36, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 63। और ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 के साथ ये जो एक्स प्लस वाई की हमने वैल्यू निकाला था 9, वो यहाँ यूज कर लेंगे। अब देखिए आपको पता लग गया, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 63, ये टर्म हो जाएगा प्लस 108। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या निकल के आ रहा है, 45 आ गया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस। तो देखिए पहले हम इसमें y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स हमने निकाल लिया यहाँ से, इसको मैं यहाँ पुटअप कर दूंगा y में, तो ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको ओपन कर लीजिए, तो वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 45 इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 बन गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 से फिर से आप कॉमन ले लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब 9y प्लस 18। अब 18 के फैक्टर आपको बनाने हैं 9, तो क्लियरली पता लग रहा है 3 and 6, 3y माइनस 6y में हम इसको स्प्लिट करेंगे और जो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी दैट विल बी 3 एंड x इक्वल टू 6। यानी कि समझिए कि आपको लिखना है, हमारे को 2 वैल्यूज निकालनी थी x एंड y, तो x 3 आया, तो आपको लिखना है व्हेन x इक्वल टू 3, तो y हमारा 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, और व्हेन x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 3। मतलब 2 ऑब्जर्वेशन हमारी जो निकल रही हैं वो हमारा 3 and 6 ही आ रहा है स्टूडेंट्स।
तो आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा कि जहाँ पे हमें मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं तो उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को कैसे फाइंड करना है जब मीन दिया हुआ है या वेरिएंस या एसडी दिया हो। इन्होंने एसडी दिया था तो हमने वेरिएंस निकाल लिया, अगर वेरिएंस सीधा दिया होता तो हम ये डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला कर लेते, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11th में आप लोग अपने आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स 12 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिए एक्स आई बी दी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्स बार बी द मीन। ठीक, हमने ये मान लिया कि एक्स आई हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं और एक्स बार हमारा मीन है। तो भाई मीन का फॉर्मूला तो हमें पता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। उसके बाद इसी का जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वेरिएंस हमें गिवन थी, तो पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया वेर एक्स इज सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन, है ना, यही होता है फॉर्मूला हमारा। वेरिएंस का वैल्यू 5 गिवन है और सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स बार ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर अपॉन एन 20 है। तो भाई इस टर्म का वैल्यू पूरा हमारा 5 है। ठीक, ये मैंने इसको लिख लिया है। इस इक्वेशन का आगे यूज होगा स्टूडेंट्स, तो उसको देखिएगा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, उसको यहीं पे छोड़ा है। नाउ अब देखिए क्वेश्चन में बताया गया था कि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा क्या कि न्यू ऑब्जर्वेशन आएगी हमारे पास, तो उसको हमने डिनोट कर लिया वाई आई से। तो जो वाई आई होगा वो 2xi हो रहा है, समझ रहे हैं। xi हमारा ऑब्जर्वेशन था पहले, तो उसको 2 से इंटू किया तो 2xi, यानी कि 2xi हमारा yi न्यू ऑब्जर्वेशन बन गया। नाउ अब जब ऑब्जर्वेशन में चेंज हुआ है तो उसमें मीन भी नया आएगा, तो न्यू मीन के लिए हम y बार लिखेंगे सिंबल, और सिग्मा yi न्यू ऑब्जर्वेशन अपॉन एन, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। जो yi है हमने 2 टाइम्स ऑफ xi निकाल रखा है, तो अगर वो यहाँ पुट करता हूं तो 2xi आ जाता है, और 2 को सिग्मा के बाहर लेकर के सिग्मा xi अपॉन एन बचा। ये जो सिग्मा xi अपॉन एन है ये तो आपका मीन था ही अभी ऊपर, है ना, तो यहाँ पे मीन आ गया, यानी कि न्यू मीन जो है y बार वो 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस मीन आ रहा है हमारे पास। अब देखिए इसका यूज आगे कैसे करेंगे। अब हमें न्यू वेरिएंस निकालना है, तो देखिए न्यू वेरिएंस क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा yi माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। एन हमारा 20 था तो मैंने वो लिख लिया। अब देखिए जो न्यू ऑब्जर्वेशन है वो हमारा 2xi आ चुका था, और जो न्यू मीन है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ मीन आ रखा था पहले का, तो इसको मैंने पुट किया yi और y बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को मैं कॉमन लूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो उसका जो 4 बन जाएगा बाहर आएगा, तो 4xi माइनस मीन स्क्वायर आ गया बाहर। अब देखिए 4 टाइम्स, तो ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास xi माइनस मीन स्क्वायर अपॉन 20, देखिए ये मैंने ऊपर निकाल के रखी हुई थी कि भाई 5 इसकी वैल्यू है, तो वो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, तो 4 5 से 20, ये हमारा न्यू वेरिएंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 12th क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसमें हम पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन 10 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो इसलिए 10 आ गया। अब हमें मीन भी गिवन है 45, तो मैंने लिख लिया मीन के नीचे इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन 10। तो यहाँ से देखिए आपके पास सिग्मा एक्स आई आ गया। सिग्मा एक्स आई का मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक, अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि भाई एक ऑब्जर्वेशन इसमें गलत ली गई है, यानी कि जो सम आया है दैट इज इनकरेक्ट सम, है ना। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे कि भाई जो हमने गलत ऑब्जर्वेशन ली गई थी उसको माइनस करके उसके बदले जो सही ऑब्जर्वेशन थी वो प्लस कर देंगे। तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो वहां हमें बताया गया था कि 52 गलत ले लिया गया 25 की जगह, तो भाई हमने 52 को माइनस करा और 25 प्लस कर दिया, तो ये करेक्ट सम आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो करेक्ट सम हमारे पास 423 आ गया। अब करेक्ट सम आ गया है तो हमारा करेक्ट मीन भी निकल जाएगा, जिसको हम न्यू मीन बोलेंगे। न्यू मीन इज इक्वल टू करेक्ट सम अपॉन एन, तो भाई करेक्ट सम 423 है। 423 को हमने n मतलब 10 ऑब्जर्वेशन थी 10 से डिवाइड कर दिया, तो वी आर गेटिंग 42.3 एज द न्यू मीन। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स वेरिएंस के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला इसके लिए थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये भी फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। तो ये भी एक वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे, देखिए वेरिएंस का वैल्यू हमें 16 गिवन है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, और हमारे पास यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन थी तो एन आ गया, और मीन हमारे पास 45 गिवन था तो इसका स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 16 प्लस ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगा, 45 का स्क्वायर 25, और ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 10। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 0, तो ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर जो है वो रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू गलत ली गई थी। तो इसका जो करेक्ट हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे वो कैसे, कि भाई जो गलत टर्म थी उसका स्क्वायर माइनस कर लेंगे,
और प्लस कर देंगे जो हमारा करेक्ट टर्म है। ठीक, तो देखिए क्या वैल्यू आता है। 52 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2704 प्लस 625। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 20140 माइनस यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगा 2079, जो डिफरेंस आ चुका है 18331। ठीक, ये हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया है। अब हमें क्या करना है, करेक्ट वेरिएंस निकालना है। तो करेक्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जब हम लेंगे तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर हमें लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 18331 आ चुका था, उसमें हमने 10 से डिवाइड कर देना है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, और माइनस जो करेक्ट मीन है उसका स्क्वायर हमें लेना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 18331 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10 से हम जब डिवाइड करेंगे इसको, और 42.3 का जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है 1789.29, इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो वी आर गेटिंग 43.81 हमारा सॉल्यूशन है, जो कि करेक्ट वेरिएंस कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन 13 आपको समझ में आया होगा जो हमने सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन 13 के जैसा ही 14 क्वेश्चन भी है, यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग ली गई है, 8 वाज इनकरेक्ट, लेकिन इसमें 2 पार्ट है जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में बोला गया है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में जब आप करेंगे तो करेक्ट सम जब आप निकालेंगे वहां से 8 माइनस कर लीजिएगा मीन के लिए, और उसमें से 19 ऑब्जर्वेशन रह जाएंगी फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से वेरिएंस के लिए भी सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में जब 8 स्क्वायर को माइनस कर लेंगे आप करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए 8 स्क्वायर को माइनस कर लीजिएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 19 रह जाएंगी। सेकेंड पार्ट में इफ इट इज रिप्लेस बाय 12 बोला है तो सेम मैनर में जैसे हमने 13 में किया है वैसे ही करना पड़ेगा कि भाई 8 को माइनस करके 12 से रिप्लेस कर देंगे जब हम मीन निकालेंगे करेक्ट सम के लिए, और जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के लिए 8 का जो स्क्वायर है उसको माइनस कर देंगे और प्लस कर लेंगे 12 का स्क्वायर, तो उससे करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा और आप फिर उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे।